नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे सामने कोई नेता नहीं बल्कि एक पत्रकार बैठे हैं, मृगेंद्र सिंह सेमरिया। आप जानते होंगे, देश के कई जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। सीमांत की बात होती है तो अक्सर ये कुछ न कुछ लिखते हैं या कुछ न कुछ बोलते हैं, और जब ये बोलते हैं तो सीमांत की राजनीति में हलचल होती है। उम्र भी आप देख ही रहे हैं, नौजवान है, तो जब नौजवान बोलता है तो पूरा देश सुनता है, क्योंकि आज तो भाई जेनजी का जमाना है। और जेनजी पत्रकार के रूप में आप मृगेंद्र सिंह सेमरिया को आप देख सकते हैं। तो कैसा चल रहा है आजकल, कैसा है सब? सब बढ़िया है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको राकेश जी नमस्कार। बड़ा अच्छा लगता है, द देसी अड्डा पर मैं लगातार वीडियो देखता हूँ और हमारे तरफ भी आपके बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक बात बताइए, मैंने आपको यहाँ किसी पॉलिटिकल डिस्कशन पर बातचीत करने के लिए आज नहीं बुलाया। आज इसलिए बुलाया है क्योंकि सिवान, जो कि पहले से भी चर्चा का केंद्र बना रहता था, सुर्खियों में रहता था, पुराने जमाने से, शहाबुद्दीन के जमाने से अपराध के लिए सिवान को जाना जाता था। घटनाएं चाहे देश में कहीं हो, उसका तार सिवान से जुड़ जाता था। अब तो शहाबुद्दीन नहीं, फिर भी सिवान में घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। दिन दहाड़े बीजेपी के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देखें कि कैसे दिन दहाड़े जो है दुकानें लूट ली जा रही हैं, सोने की दुकानें जो है, कैसे हत्याएं हो रही हैं और कैसे अन्य घटनाओं से भी सीवान पीड़ित है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस तत्पर नहीं है, पुलिस भी भागती है, पुलिस भी दौड़ती है, पुलिस भी उद्भेदन भी करती है मामले की, फिर भी सीवान में घटनाएं कम नहीं हो रही। क्या कारण मानते हैं? देखिए राकेश जी, एक पत्रकार के तौर पर आपने बहुत समय बिताया है और सिवान के ताने बाने को आप समझते हैं, जो क्राइम को बड़े नज़दीक से देखते हैं। उनसे जब आप बात करिएगा किसी भी घटना को लेकर कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, जो सरकार ये दावा करती है कि अपराध के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, जो बिहार में नई व्यवस्था बनी है और सम्राट सरकार ये प्रतिबद्धता के साथ जहां भी इस तरह के अकरेंस हो रहे हैं वहां पर ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन एनकाउंटर की तरह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद सिवान जैसे जिले में क्राइम कंट्रोल नहीं होता है, तो इसका 3-4 कारण एक पत्रकार के तौर पर, एक जेएनजी के तौर पर, क्योंकि मैं सवाल करने में न डिगता हूं न डरता हूं। सत्ता किसी की हो, वो चाहे कितना भी बड़ा तस्कर हो, दलाल हो, ये दावा करे कि हम इनको ठीक कर देंगे, हम उनको ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सारी चीजें मृगेंद्र को डिगा और डरा नहीं सकती। रह गया सवाल इस बात का कि जब भी कुछ गलत हो, अपराध बढ़े, हत्या हो, लूट हो, कोई रंगदारी मांगे, कोई जमीन कब्जा करे, तो उस पर एक पत्रकार के तौर पर जब हम जनपक्षीय पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार का काम भी होता है कि हम जनपक्षीय बातों को रखें, तो हमें उनके सवाल को, उनके स्वर को, उनके सवाल कंसर्न को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। लोगों को दिखाना चाहिए कि जिस सरकार को आपने चुना है, जिस व्यवस्था को आपने बनाया है, जिस विधायक को आपने बनाया, जिसको आपने सांसद बनाया है, जो आपका विधायक प्रदेश में मंत्री है, इसके बावजूद अपराध क्यों नहीं रुक रहा है। तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि पूरे सिवान जिला में आप देखिए कि कुछ गैंग एक्टिव हैं, जो नाम के साथ तो लोगों को नहीं पता है, लेकिन अंदर खाने में पता है कि कौन से गैंग किस नेता के साथ जुड़ा है, किस नेता का किस गैंग के लीडर पर सह है। और यही कारण है, यही एक एवज है कि वो जो गैंग का लीडर होता है सिवान में, वो बहुत आसानी से अपने गुर्गों को, जो 18 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के हैं, उनको कांटा पिस्टल उपलब्ध करा देते हैं। और वो किस काम से जुड़े हैं, किस प्रोफेशन से जुड़े हैं। आज बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद जो है हर जगह शराब मिलता है। अब मान लीजिए जब शराबबंदी है, शराब हर जगह मिल रहा है, तो इसमें कौन लोग एक्टिव होगा, कौन लोग पकड़े जाते हैं? आप जाइए, जब सीवान में कोई भी शराब तस्कर को पकड़ा जाता है या बड़ा खेप पकड़ा जाता है, बड़ी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, तो उसके साथ जो लड़के पकड़े जाते हैं, जो उसमें संलिप्त पाए जाते हैं उस नेक्सस में, उस काम में, तो 18 साल, 16 साल, 17 साल के लड़के होते हैं कि नहीं होते हैं? निश्चित रूप से होते हैं। होते हैं। अब होता क्या है कि उनके पास कौन सा उपलब्ध रहता है? कांटा पिस्टल। अब उनको तो समझदारी है ही नहीं कि हम अगर इसको चला देंगे, किसी को गोली मार देंगे, तो इसके बाद का परिणाम क्या होगा, इसके बाद का असर क्या होगा। इसके बाद का असर तो भी हो सकता है जिसने
अभी मनोज सिंह जिनके आपने जिक्र किया था, उनके बहनोई चंदन सिंह के लड़के हर्ष को जिस व्यक्ति ने गोली मारा था उसको प्रशासन ने एनकाउंटर किया, जो उसका मुख्य अभियुक्त था। तो यानी आप अगर गलत करेंगे तो प्रशासन आपको छोड़ेगी नहीं, लेकिन ये कितने बड़े पैमाने पर, क्या केवल सिलेक्टिव रहेगी कि किसी नेता के अगर आप जो है रिश्तेदार हैं तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, और एक आम इंसान है, आप पर कोई गोली चलाता है, आपको कोई गोली मारता है, आपकी कोई हत्या करता है, तो उस पर जो है कार्रवाई नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी है सरकार से। और हम सरकार से सवाल, सत्ता से सवाल इसलिए करते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो केवल ऊपर वाले लोगों के लिए नहीं हो। जो हम कहते हैं कि एक समान जो है हम लोकतंत्र में व्यवस्था को बनाएंगे तो जितना अधिकार, जितना हक, जितना कार्रवाई बड़े लोगों के मामलों में हो, उतना ही कार्रवाई छोटे लोगों के मामले में हो। अच्छा, तो सम्राट चौधरी तो ये कह रहे हैं ना कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, हाँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुशवाहा हो, कार्रवाई सब पर होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए राकेश जी, आप जो ये बात कह रहे हैं, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा नजदीक से आप देखिएगा और डेटा आप उसको निकालिए। मैं इस पर आरोप सम्राट जी पर नहीं लगाता हूँ। सम्राट जी का बहुत प्रशंसनीय काम है कि वो अपराध को लेकर के बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन केवल कार्रवाई, छिटपुट कार्रवाई, एक दो जगह कार्रवाई, जहां पे हत्या हो, जहां पे लूट हो, जहां पे रंगदारी हो, जहां पे जमीन कब्जाने की बात हो, उस हर जगह पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिला में, किसी भी जिला में सिलेक्टिव, आप बताइए पिछले महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाले तो कई घटनाएं हुई हैं, कई लोगों पर गोलियां सीवान में चली हैं। बताइए। आप देखिए इसके पहले गोली आज की लेटेस्ट घटना देखिए क्या है। आज की लेटेस्ट घटना एक बड़हरिया क्षेत्र का है, जिसका वीडियो चल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है सड़क पर अपने जो है भाई के लड़के को गाड़ी से रोकने का प्रयास कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिवान में घटना हुई थी। सिवान में कौन सी घटना हुई थी? वो जो लूटकांड हुआ था जामापुर बाजार में, उसके भी उस तरह की मामला है। उसके पहले कई लूटकांड हो चुके हैं, बसतपुर में हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ, इसके पहले बहुत सारे लूटकांड हुए हैं, बहुत सारे गोलीकांड भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक जो है हर्ष सिंह के साथ ही मामला हुआ है, 5-6 महीने में कई सारे घटनाएं हुई हैं। नहीं तो पुलिस तो मामले का उद्भेदन भी कर ही रही है। रमेश कुशवाहा जो सांसद के पति हैं और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका कहना है कि अपराध पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कि अपराध यदि हो रहा है तो उसके बाद कार्रवाई हो रही है कि नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि अपराध अगर हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई का पैमाना उस स्तर से नहीं है, या प्रशासन का डर आम जनमानस में नहीं है। ये किस तरीके से हम समन्वय करके, किस तरीके से हम इस पर काम करें, किस तरीके से इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि अमन शांति अपने इस जो है जिले में हो। क्योंकि आप अभी ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए तो 5-7 जिलों में 2 एसपी यानी जिला जो है कप्तान, जिला अधीक्षक का जो पद होता है वो बहाल करने के लिए स्वीकृत कर दिया गया, जिसमें सिवान भी है। यानी कि सिवान में क्राइम ज्यादा है। तो क्राइम ज्यादा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे कारणों में एक कारण ये भी होता है कि भाई सामाजिक जो ताना बाना है उसमें कुछ लोग ऐसे एक्टिव होते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व एक्टिव होते हैं जिसको प्रशासन उस हद से कंट्रोल नहीं कर पाती है। एक पैमाना ये भी होता है कि बहुत सारे नेता पर्दे के पीछे उनको बैकिंग करते हैं। लेकिन दुखद देखिए क्या है, दुखद एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए, आप क्राइम पे बात कीजिए, आप अपराध पे बात कीजिए, आप लूट पे बात कीजिए, आप हत्या पे बात कीजिए, आप गलत चीजों पे बात कीजिए, इसमें आप गौर कीजिएगा। जब आप सवाल करेंगे तो आपके पीछे, चूंकि ये सारे जितने भी नेक्सस वाले लोग हैं, ये 10, 20, 25, 30 लड़कों को इन्होंने हायर कर रखा है अपने काम के लिए। उनको डिप्यूट कर दिया जाता है कि राकेश तिवारी जी बड़ा आप पर बोल रहे हैं, फलाना सिंह जी बड़ा आप पर बोल रहा है, फलाना जो है आलम जी बहुत आप पर बोल रहे हैं, तो इनको डाइल्यूट करो, इनके खिलाफ में पोस्ट करो, इनके खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी करो। यानी गलत लोग जो है, आप अगर किसी अच्छे मुद्दों को लेकर के आप सवाल करते हैं, वाजिब मुद्दों को लेकर के सवाल करते हैं, आम जनमानस के बीच में एकदम आप चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें आपको बड़ा अच्छा फील हो कि रात को 12 बजे निकले, 11 बजे निकले तो हम बहुत
सकुशल अपने घर पहुंच जाए और अगले दिन की चिंता ना हो कि हम अगर गाड़ी से जाएंगे तो कोई कुचलने का प्रयास करेगा या कोई हमें गोली मारने का प्रयास करेगा। और इसके खिलाफ अगर आप बात करते हैं और इसके लिए आप बात करते हैं कि हमारे जो जिला में एकदम बेहतर जिला हमारा हो, उत्तम जिला हमारा हो, तो ऐसे लोग लग जाते हैं, क्योंकि आप जब सवाल करते हैं तो दिक्कत आम लोगों को नहीं होती है, ऐसे ही प्रवृत्ति के लोगों को होती है और ऐसे ही फील्ड के लोगों को होती है। तो मतलब क्या करे, सवाल करना छोड़ दे या सवाल पूछे? ये तो प्रशासन को जवाबदेही देना पड़ेगा ना, प्रशासन क्या कर रही है आखिर, उसी को इसी की तो दायित्व दिया गया है कि जिले भर के जितने भी आम नागरिक है, चाहे वो सवाल पूछने वाले हों या सवाल का जवाब सुनने वाले हों, सबकी सुरक्षा की जाए। तो इस सुरक्षा में चूक कहाँ हो रहा है, क्या करना चाहिए पुलिस को, ये आप जरा देखिए, पुलिसिंग को मुझे लगता है कि पुलिसिंग को और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और एक बात मैं इस फोरम से बोलना जरूर चाहता हूं, बिना लांग लपेट के बोलना चाहता हूं, और प्रशासन का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि सिवान का जो पुलिस प्रशासन है, सरकारी महकमा है, वो बेहतर काम कर रहा है। लेकिन एक ही गांव में सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, एक ही विभाग में सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। कुछ चंद दलाल लोग, कुछ चंद ऐसे लोग जो अपराधियों को पनाह देते हैं या उनके माध्यम से दलाली सेट करते हैं, उनके वजह से पूरा प्रशासन बदनाम होता है। पूरे प्रशासन के लोग बदनाम खराब नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, उसमें बहुत बेहतर होते हैं। सिवान जिला प्रशासन में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेक्सस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कई सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रशासन के कार्यशैली पर एक सवालिया निशान है। और आप देखते भी होंगे कि समय समय पर जब कुछ ऑडियो वायरल होता है किसी तस्कर से बात करने का या किसी से रंगदारी मांगने का कि तुम पैसा नहीं दो तुम पर हम गोली मार देंगे, तो वैसे जो है प्रशासनिक लोगों को जिला अधीक्षक के द्वारा सस्पेंड भी किया जाता है। इसी सिवान में हुआ है, इसी सिवान में इसके पहले अमितेश कुमार जी एसपी हुआ करते थे और एक ऑडियो वायरल हुआ था। हमारे यहाँ नौतन थाना के प्रभारी थे उस समय राहुल भारती, आपको मैं ये बता रहा हूँ। और जब वो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति से कि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, जल्दी 50,000 रुपया में भिजवाओ, तो प्रशासन उनको तलब की और 2 दिन के अंदर उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं नहीं कहता हूं, बहुत अच्छे अच्छे थाना में प्रभारी हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्पेक्टर हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो आप बता रहे हैं घटनाओं का उद्भेदन भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गलत लोग हैं और उनको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। आप अगर पत्रकारिता में तो उन सभी का इनपुट लोगों के पास रहता है और ये लोग हनक डालते हैं। ये लोग मतलब आप समझिए कि ये लोग जिनके साथ, जिन तस्करों के साथ या जिन गलत लोगों के साथ लोग जुड़े होते हैं, उनके माध्यम से ये लोगों को हनक दिखाते हैं। मतलब तो पूरी तरह से एक सिस्टम जो है वो समानांतर काम करती है, जो व्यवस्था को अपने हिसाब से सेट बिल्कुल बिल्कुल, यही चैलेंज, इसी सेटिंग के वजह से क्राइम थोड़ा बढ़ जाता है बस। और प्रशासन में बड़े अच्छे लोग हैं और जो अभी नए जो है जिला पुलिस अधीक्षक हैं वो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। कई सारे मामलों में भी उनका काम सामने आया, बहुत सारे जो नए इश्यूज हो रहे हैं, मुद्दे आ रहे हैं उस पर। लेकिन मेरा बस एक सलाह है, एक सिवान के नागरिक के तौर पर और एक सिवान को बेहतर बनाने के सोच को लेकर के, यहाँ पर अमन शांति को स्थापित करने के सोच को लेकर के मेरा हमेशा से एक कंसर्न रहता है कि जिन थानों से आपके पास ये खबर पहुंचती है कि भाई इस थाने में कुछ थोड़ा बहुत लोचा है, तो उस पर जरूर आप अपना ध्यान आकृष्ट करें। और यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी हिडन पत्रकार, ऐसे लोग होते हैं कि हर एक इन जैसे लोगों के बारे में खबर रखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन वही होता है कि कुछ चीजें व्यक्ति सोचता है कि हम समाज में बेहतर मैसेज दे जब प्रशासन अच्छा काम करती है और उसका जो है प्रशंसा होना चाहिए। तो देखिए, जो भी बड़े पदाधिकारी हैं पटना से लेकर और सिवान तक, यदि आपकी योजना तो सही है, आप योजना तो बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं को लागू करने में क्या आपके ही विभाग के सभी लोग सही इनपुट और आउटपुट देते हैं, इस पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब तक लू फॉल को दूर नहीं करेंगे, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जितनी भी बातें कर लें,
मुख्यमंत्री चाहे जितना दावा कर लें, लेकिन जो है वो मामला खत्म नहीं होगा। बिहार से क्राइम खत्म नहीं होगी। क्राइम खत्म करने के लिए पुलिस के भी लोगों को और प्रशासन के लोगों को अंदर से सचेत होना पड़ेगा और जगना पड़ेगा, वो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अन्य मुद्दों पर मृगेंद्र जी के साथ और बनेंगे, आपको और भी बातें बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।